faster than ever. One more and we are finished! नारुतो और किबा के बीच लड़ाई की शुरुआत में नारुतो जल्दी समझ जाता है कि वह पिछड़ रहा है क्योंकि किबा अपने कुत्ते अकामारू के साथ लड़ रहा है। किबा आगे बढ़ता है और नारुतो के पेट में एक जोरदार हमला करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। यह सोचकर कि लड़ाई खत्म हो गई है, किबा घमंड से अपनी जीत की मांग करता है, लेकिन नारुतो उठता है और उसका मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि उसका कुत्ता उससे बेहतर लड़ाई कर सकता है। गुस्से में किबा स्मोक बम फेंकता है और धुएं का फायदा उठाकर और हमले करता है। जब धुआं साफ होता है तो वह एक बेहोश नारुतो को देखता है, लेकिन वह वास्तव में एक शैडो क्लोन होता है। जैसे ही किबा अकामारू को अपने पास बुलाता है, वह तब चौंक जाता है जब अकामारू उसे काट लेता है। तभी पता चलता है कि नारुतो ने खुद को अकामारू में बदल लिया था, जबकि असली अकामारू को क्लोन ने पकड़ रखा है। गुस्से में किबा अकामारू को एक फूड पिल खिलाता है जिससे वह लाल और उग्र हो जाता है और खुद भी एक पिल लेता है। दोनों अपनी 4 लेग्स टेक्निक और बीस्ट ह्यूमन क्लोन चाल का इस्तेमाल करते हैं, एक जंगली जोड़ी बन जाते हैं। अपनी फैंग पासिंग फैंग तकनीक से वे नारुतो को जमीन पर गिरा देते हैं। इतनी मार खाने के बावजूद नारुतो हार मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह होकागे बनेगा, जबकि किबा उसका मजाक उड़ाता है। धुएं का फायदा उठाते हुए नारुतो खुद को दूसरे किबा में बदल लेता है, जिससे असली किबा गलती से अकामारू पर हमला कर देता है। गुस्से में किबा और आक्रामक हो जाता है, लेकिन उसका पिल से बढ़ा हुआ चक्र और गति नारुतो को डिफेंसिव रखती है। हालांकि लड़ाई का रुख तब बदलता है जब नारुतो संघर्ष करते हुए गलती से किबा के चेहरे पर पाद देता है। गंध किबा की तेज इंद्रियों को प्रभावित करती है, जिससे वह सुन्न हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए नारुतो अपनी नारुतो उजुमाकी कॉम्बो चाल का इस्तेमाल करता है, जो सासुके की पिछली जीत से प्रेरित है, और आखिरी हमला करके लड़ाई खत्म कर देता है। इसके बाद हिनाटा ह्यूगा अपने चचेरे भाई नेजी का सामना करती है, जो ह्यूगा कबीले की ब्रांच हाउस से है। हालांकि वह सम्मानपूर्वक उन्हें भाई कहती है, नेजी ठंडे ढंग से उसे खारिज कर देता है और कहता है कि वह निंजा बनने के लिए बहुत दयालु और कोमल है। उसके कठोर शब्द और डराने वाले रवैये से हिनाटा हिल जाती है और हार मानने वाली लगती है। लेकिन जब नारुतो उसका समर्थन करता है तो उसका हौसला बढ़ता है। नारुतो की हौसला अफजाई से प्रेरित होकर हिनाटा अपनी जमीन पर डटी रहती है और नेजी के खिलाफ ह्यूगा कबीले की जेंटल फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करती है। नेजी हिनाटा की बाजू की आस्तीन पीछे खींचता है और दिखाता है कि उसने लड़ाई के दौरान उसकी बाजू के कई चक्र बिंदुओं को बंद कर दिया है, जिससे उसकी हमले की शक्ति खत्म हो जाती है। नेजी के लगातार हमलों के बावजूद हिनाटा हार मानने से इनकार कर देती है और अपनी ताकत नारुतो के समर्थन से पाती है। वह नेजी से कहती है कि वह अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ने से ज्यादा पीड़ित है। गुस्से में नेजी उसे खत्म करने के लिए हमला करता है, लेकिन 4 जोनिन समय पर आकर उसे रोक लेते हैं। कुछ क्षण बाद हिनाटा कार्डियक अरेस्ट से गिर जाती है और नारुतो नेजी से बदला लेने की कसम खाता है। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार रॉक ली का मुकाबला गारा से होता है। ली तेज ताइजुत्सु हमलों से शुरुआत करता है, लेकिन गारा की रेत हर चाल को आसानी से रोक देती है। अधिक गति की जरूरत को देखते हुए गाय ली को अपने पैर के वजन हटाने की अनुमति देता है, जिससे हर कोई चौंक जाता है जब वे जमीन पर जोर से गिरते हैं। अपनी नई गति के साथ ली गारा की सुरक्षा को तोड़ देता है और सटीक हमले करता है, लेकिन महसूस करता है कि गारा का शरीर रेत की एक परत से सुरक्षित है। दृढ़ संकल्पित होकर ली एट गेट्स में से पहला गेट खोलता है, जिससे उसे अविश्वसनीय शक्ति मिलती है। वह गारा को हवा में कई किक के साथ फेंकता है और अपने बैंडेज का उपयोग करके उसे हवा में फंसाता है। फ्रंट लॉर्ड्स के विनाशकारी हमले के साथ वह गारा पर वार करता है, लेकिन पाता है कि वह एक बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक थी। ली का हमला एक डिकॉय पर लगता है। गारा दोबारा सामने आता है और एक कमजोर ली का सामना करता है, जो फ्रंट लॉर्ड्स का फिर से उपयोग करने के बाद संघर्ष कर रहा है, लेकिन ली जल्दी से खुद को संभालता है।
सभी को चौंकाते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरा गेट खोलता है। वह इससे भी आगे बढ़ता है और तीसरा गेट खोलता है, जिससे उसकी ऊर्जा गारा पर हावी हो जाती है। ली की जबरदस्त गति के कारण गारा संघर्ष करने लगता है, क्योंकि उसकी रेत की ढाल ली की गति का मुकाबला नहीं कर पाती। अपनी सीमाओं को पार करते हुए ली पांचवां गेट खोलता है और अपनी सबसे ताकतवर चाल रिवर्स लॉर्ड्स का उपयोग करता है। लेकिन गारा अपनी गिरावट को नरम करके बच जाता है, अपने घड़े को रेत में बदलकर। मौके का फायदा उठाते हुए गारा ली के बाएं हाथ और पैर को कुचल देता है। जब उसकी रेत अंतिम हमला करने के लिए बढ़ती है, तो गाय बीच में आकर अपने छात्र को बचाता है। दर्द से बेहोश होने के बावजूद ली की जबरदस्त इच्छा शक्ति उसके टूटे हुए शरीर को खड़ा कर देती है, लड़ाई के लिए फिर से तैयार। गाय भावुक होकर केवल देख सकता है, क्योंकि ली गिर जाता है और उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर भयानक खबर देते हैं, ली की चोटें इतनी गंभीर हैं कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा और शायद फिर कभी निंजा के रूप में लड़ नहीं पाएगा। अपराध बोध से घिरे गाय खुद को दोष देते हैं कि उन्होंने ली को इतनी खतरनाक तकनीक सिखाई। भारी दिल से अगली लड़ाई के लिए अखाड़ा खाली कर दिया जाता है, जो चोजी अकिमिची और डोसू किनुता के बीच होती है। चोजी की योजना जल्दी फेल हो जाती है और वह डोसू से हार जाता है, जिससे प्रीलिमिनरीज खत्म हो जाती है। जो 9 गेनिन क्वालिफाई करते हैं, उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के साथ जोड़ा जाता है और फाइनल के लिए 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बीच ओरोचिमारू के आदेशों का पालन करते हुए काबुटो सासुके का अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी उसे रोकते हैं, जिससे काबुटो को पीछे हटना पड़ता है। बाद में नारुतो काकाशी से संपर्क करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह फाइनल के लिए उसे ट्रेन करेंगे। हालांकि काकाशी बताते हैं कि वह सासुके पर ध्यान केंद्रित करेंगे और नारुतो को ट्रेन करने के लिए एबिसु को सौंपते हैं। नारुतो नाराज हो जाता है, यह पूछते हुए कि कोई उससे कमजोर उसे कैसे सिखा सकता है। जब नारुतो लगभग अपने हरेम तकनीक से एबिसु को हराने की बात करता है, तो एबिसु जल्दी से उसे चुप करा देता है और बदले में मुफ्त रामेन का लालच देता है। जैसे ही काकाशी चले जाते हैं, एबिसु नारुतो को एक खेल के लिए चुनौती देते हैं। अगर नारुतो उनसे बच निकले, तो एबिसु उसे ट्रेन करना छोड़ देंगे और काकाशी उसे ट्रेन करेंगे। नारुतो उत्साह से यह स्वीकार करता है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए। वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एबिसु उसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। अपनी रणनीति बदलते हुए नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग करके खुद को एक बिलबोर्ड पर लड़की के रूप में छिपा लेता है, लेकिन एबिसु चाल को समझ जाते हैं। नाराज होकर नारुतो कई शैडो क्लोन बनाता है और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। एबिसु अपने शैडो क्लोन से इसका मुकाबला करता है और आसानी से असली नारुतो को पकड़ लेता है। बाद में दोनों रामेन इचिराकु जाते हैं, जहां एबिसु समझाते हैं कि नारुतो अपने तकनीकों में अत्यधिक मात्रा में चक्र बर्बाद करता है। नारुतो इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि वह अभी भी सासुके और स्कुरा जितने अच्छे मूव्स कर सकता है। एबिसु इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे नारुतो द्वारा 9 पूंछ वाले फॉक्स के चक्र का उपयोग करने का नतीजा बताते हैं। खाना खत्म करने के बाद वे हॉट स्प्रिंग टाउन की ओर जाते हैं, जहां एबिसु नारुतो को वाटर वॉकिंग एक्सरसाइज सिखाना शुरू करते हैं। नारुतो उत्साह से इसे करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार पानी में गिर जाता है। संघर्ष के बावजूद वह जल्दी से मूल बातें समझने लगता है, जिससे एबिसु प्रभावित होते हैं। वहीं नारुतो एक सफेद बालों वाले आदमी को महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांकते हुए देखता है। नाराज होकर एबिसु उस पर हमला करता है, लेकिन वह आदमी एक विशाल मेंढक बुलाकर एबिसु को आसानी से हरा देता है। नारुतो, जो उसने देखा उससे हैरान, देखता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति अब उसकी ओर ध्यान दे रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड्स में मिलते हैं।